इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे घर की वायरिंग होती है या ऑफिस की वायरिंग होती है, उसमें जो न्यूट्रल वायर होता है वो बहुत बार जल जाता है। उसके जलने के क्या क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आपने ज्यादातर केस में देखा होगा कि आपकी जो भी वायरिंग है वहाँ पे दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। अगर यहाँ पे कोई भी तार जलता है तो आप ज्यादातर केस में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल वाला तार होता है सिर्फ वो ही जला मिलता है, जबकि जो फेस वाला तार होता है वो सही सलामत मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा होने के पीछे कुछ कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे मेन कारण होता है ओवरलोड का। अब ओवरलोड सुन के आप ये समझ रहे होंगे कि ओवरलोड तो हमारा फेस के ऊपर होता है, न्यूट्रल के ऊपर कैसे होता है? तो देखिए, ज्यादातर जब भी हम वायरिंग करते हैं तो एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम जो फेस का वायर है वो तो अलग अलग डालते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल वाला तार होता है वो हम कॉमन ही डाल देते हैं। तो ऐसे में जितने भी फेस वायर होते हैं उन सभी का मिला के जो रिटर्निंग पाथ होता है यानी न्यूट्रल होता है वो सिर्फ एक ही होता है। तो ऐसे में सभी फेस वायर का जो लोड है वो सिर्फ एक न्यूट्रल के ऊपर ही आता है। तो ऐसे में इस ओवरलोड के कारण जो हमारा न्यूट्रल का वायर है वो धीरे धीरे हीट होता है और धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो जल जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें न्यूट्रल वायर भी अलग अलग ही डालना चाहिए। जिस तरीके से हम फेस वायर को अलग अलग डालते हैं वैसे ही हमें न्यूट्रल वायर को भी अलग से डालना चाहिए। अगला जो कारण होता है वो लूज कनेक्शन का होता है। अब हमारे बहुत बार क्या होता है कि जो कनेक्शन होते हैं वो लूज रह जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे टर्मिनल होते हैं वहाँ पे कोरोजन जम जाता है और उस कोरोजन के कारण यहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमारा जब करंट फ्लो करेगा तो धीरे धीरे इसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट पैदा होना शुरू हो जाएगी, और जितनी ज्यादा हीट यहाँ पे पैदा होगी तो यहाँ पे उतने ही ज्यादा चांस हमारे न्यूट्रल वायर के जलने के हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको लूज कनेक्शन का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ऐसी ही ढेर सारी नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अगला कारण होता है वो है शॉर्ट सर्किट का। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, जिसके कारण भी यहाँ पे न्यूट्रल वायर के जलने की हमें कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि कॉमन न्यूट्रल के साथ साथ हम न्यूट्रल के वायर को कम साइज का डालने की भी गलती करते हैं। तो ऐसे में न्यूट्रल कम साइज का या छोटे साइज का है तो यहाँ पे फेस के मुकाबले न्यूट्रल बहुत ही जल्दी जलेगा। अगला कारण है ग्राउंड फॉल्ट। अगर कहीं पे ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसके जलने की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बहुत बार अपनी वायरिंग में क्या करते हैं, जो हमारे पास पुराने तार बचे होते हैं उन पुराने और खराब तारों को ही हम न्यूट्रल में यूज कर देते हैं। तो ये गलती भी हमारे न्यूट्रल के जलने का कारण बनती है, क्योंकि एक तो वायर डैमेज हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जिससे उनके जो इंसुलेशन है वो खराब हो चुकी होती है और उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा हो चुका होता है। तो ऐसे में वहाँ पे करंट फ्लो करने के साथ साथ हीट ज्यादा जनरेट होती है। तो हीट ज्यादा जनरेट होगी तो हमारा न्यूट्रल तार जलना ही जलना है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी गलती ये भी होती है कि जो भी हमारी एक सॉकेट होती है या कोई भी एक सर्किट होता है, उस एक ही सॉकेट या सर्किट के ऊपर हम बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा जो सर्किट होता है वो ओवरलोड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा जो न्यूट्रल वायर है वो पतला है या कॉमन है या फिर पुराना तार है, तो ऐसी कंडीशन में फिर से हमारा जो न्यूट्रल है उसके जलने की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमें न्यूट्रल का तार जो जलता है उससे बचने के लिए जो भी ये रीजन है इनसे बचना चाहिए। जैसे हमें एक तो न्यूट्रल को कॉमन नहीं डालना चाहिए, अलग सर्किट के लिए अलग ही न्यूट्रल डालना चाहिए। इसके अलावा हमें लूज कनेक्शन है वो चेक करने चाहिए, अगर लूज कनेक्शन है तो उनको टाइट करना चाहिए। इसके अलावा हमें कहीं पे भी पुराने या जो डैमेज तार होते हैं उनका यूज करने से बचना चाहिए। हमें ये प्रॉपर करना चाहिए कि जो भी हमारा सर्किट है उसमें कोई भी ग्राउंड फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट का जो फॉल्ट है वो देखने को ना मिले। इसके अलावा हमें एक ही सॉकेट या एक ही सर्किट पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने से भी बचना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर, एसी टेक्नीशियन या एसी रिपेयरिंग और हाउस वायरिंग या फिर फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने कुछ ई बुक्स बनाई हैं यानी पीडीएफ नोट बनाए हैं। इन नोट्स को पढ़ के आप इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी, डीजी ऑपरेटर, सुपरवाइजर के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप फैसिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिशियन, डीजी ऑपरेटर आदि के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप बहुत ही कम कीमत में हमारी इन नोट्स को खरीद के इनके बारे में आसानी से सीख सकते हैं। हमारे ये इलेक्ट्रिकल के नोट खरीदने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी इन नोट्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।